हेलो व्यूअर्स, ये देखिए मैं ये क्या कहते हैं खीरा लेके बैठी हूँ, प्याज और 3 हरी मिर्चें ये लेके बैठी हूँ मैं। और समय हो रहा है 1:30 और किचन में आ गई हूँ। चाय पानी हो चुका है और जो है अब खाना बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. ये देखिए मैंने 1.5 खीरा काट लिया है। आधा खीरा कल रात को यूज़ कर लिया था ना, इसलिए आधा यूज़ कराया। और 1.5 खीरा, 1 टमाटर भी डाल दिया, 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। और बस अब इनको मैं मिक्सी में घुमाऊंगी, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में घुमा दूंगी। ये जो प्याज दिख रहा है ये मैं अलग से काटूंगी, ठीक है। इसको अलग से डालेंगे क्योंकि प्याज का क्रंची सा फ्लेवर आएगा ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। प्याज इसलिए मिक्सी में मिक्स नहीं कर रही। और मैं क्या बना रही हूँ बताती हूँ। मैं बना रही हूँ सात्विक परांठा बना रही हूँ, ठीक है। तो चलो पहले मिक्सी में मिक्स कर लें और प्याज काट लें, फिर मिलते हैं आपसे। तो व्यूअर्स, आटा मैंने ले लिया है, सामान सारा तैयार हो गया है। मैं प्याज डाल रही हूँ इसके अंदर क्योंकि प्याज से थोड़ा क्रंचीनेस आता है। वो तो मैं हर जो भी ऐसे जो परांठी बना ली, रोटी बना ली, मैं डाल लेती हूँ। बाकी ना मसाले पहले डाल लेते हैं। ये देखिए नमक डाल लेते हैं क्योंकि हमें बनानी है दही, हमें खाना है दही के साथ। अगर आपको सिंपल खानी है, सिंपल रोटी बनानी है और सब्जी के साथ खानी हो तो आप ये मसाले मसूले मत डालना, पर हमने खानी है दही के साथ, तो परांठी ही बनानी है मेरे को। ये थोड़ा सा लाल मिर्च डाल लेते हैं, हरी डाली तो पर वो कड़वी तो है नहीं, तो हल्की सी लाल मिर्च। थोड़ा सा हम ये धनिया डाल लेते हैं, वैसे हरा धनिया भी मैं डालूँगी। और ये भी डाल लेते हैं, थोड़ी सी अजवाइन भी डाल लेते हैं, पेट के लिए अच्छी होती है, हाजमे के लिए। और थोड़ा सा मैं जीरा भी डालूँगी, आदत है जीरा डालने की। जब भी इस तरह की कोई परांठी वरांठी बनती है तो उसमें जीरा डालती हूँ मैं, ठीक है। सारी चीज़ें डल चुकी हैं। अब बस हमें करना क्या है, अब हमें पता क्या करना है। ये जो मैंने मिक्सी में घोल बनाया है ये वाला, इससे आटा गूंदना है, ठीक है। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना, फिर इससे आटा गूंदना है, पानी का यूज़ नहीं करना। अगर ज़रूरत हुई तो करेंगे पानी का यूज़, तो नहीं। तो इस तरह से ये जो रोटी बनेगी ये सात्विक बनेगी, ठीक है। और मैं बाद में बस देखिए आटा मैंने बना लिया है। वो जो सारा मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें मिक्सी में किया, वो सारा ही लग गया। और उसके बाद जो उस मिक्सी में लगा हुआ बचा था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके हिला के उसको भी आटा गूंदने में यूज़ कर लिया। मतलब एक्स्ट्रा अलग से पानी कुछ नहीं लिया मैंने, उसी से सारा आटा जो है वो मतलब सही से गूंद गया है। और देखिए उसका कलर भी चेंज हो गया आटे का। और इसको घी का हाथ लगा के 5-10 मिनट मैंने रेस्ट भी करा दिया है। आप चाहो तो आधे घंटे के लिए रेस्ट करा दो इसको, ताकि और अच्छा हो जाए। पर मुझे भी खाना बनाना है तो मैंने तवा रख दिया गैस पे। मैं स्टार्ट कर रही हूँ खाना बनाना, क्योंकि सबको भूख लग रही है। और चलो शुरू करते हैं खाना बनाना। देखिए 2 परांठे बना रही है, दोनों साइड घी लगाया, इसलिए परांठे हस्बैंड को दे दूँगी और कनिका को। ये दोनों खाते हैं परांठे, साथ ही विदाउट घी खाती है, मैं भी विदाउट घी खाती हूँ। तो ये हेल्दी जो है अपना जो है डिटॉक्स वाला मतलब या आपका परांठा तैयार है। इसको आप सात्विक भी कह सकते हैं। और मैं 1 मिनट चलिए आपको बताती हूँ मैं सात्विक भोजन के बारे में। देखिए भोजन 2 तरह का होता है, कि सात्विक होता है, एक तामसिक होता है। जो तामसिक भोजन होता है वो होता है नॉन वेजिटेरियन, जैसे मीट मछली अंडे वगैरह, ठीक है, ये होता है। पर इस तरह के ये भी खाने वाले लोग खाते ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सात्विक भोजन जो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि तामसिक भोजन खाने से कहते हैं इंसान बहुत गुस्से वाला हो जाता है, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा क्रोधी टाइप का। और वैसे भी तामसिक खाना खाने से अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते तो इंसान मोटा भी हो जाता है, ये भी चक्कर है, ठीक है। और वो ज़्यादा जो खाना होता है वो मिर्च मसाले वाला खाना होता है, तामसिक वाला। और बाकी जो है कनिका स्वाति जो थी पहले वहाँ कॉलेज में अंडे खाती थी रोज़ के 4, और यहाँ आके भी इसने 1-2 बार खाए हैं, उसके बाद इसने खुद ही बंद कर दिए। क्योंकि होता है ना कि घर में कोई खाता नहीं अंडे, फिर वो इसे उसने भी छोड़ ही दिए, ठीक है। अच्छी बात है, मैं तो चाहती थी कि मतलब वो भी पूरी प्योर वेजी बने, चाहती थी मैं। चलो ठीक है, मैं आपको बताती। उसने ना एक कोर्स भी किया था इसके ऊपर, योगा वगैरह सिखाया था, तामसिक सात्विक ये सब उनको बताया गया था कि किस तरह से इंसान जो है सात्विक भोजन खाता है ना, तो इंसान बहुत ज़्यादा मतलब सहनशील होता है, बहुत से गुस्सा भी जल्दी नहीं आता, इस तरह का। और वैसे भी सात्विक भोजन जो होता है उसमें ज़्यादा मिर्च मसाले ना डालो तो वो और भी अच्छा सेहत के लिए होता। यह है कि पहले ना मतलब बाहर की कंट्री के जो है अंग्रेज़ वगैरह थे,
वो बहुत ही मतलब कम मसाले डाल के खाना खाते हैं, ठीक है। और वैसा जब मेरा भाई बाहर की कंट्री गया, रशिया गया, तो कह रहा था कि वहाँ के लोग जो है ना बहुत ही नामात्र मसाला डाल के खाना खाते, पता नहीं खा कैसे लेते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ टाइम तो उसे बहुत मतलब वो लगा, रोटी की जगह वो लोग ब्रेड खाते थे, हार्ड ब्रेड, कई वैरायटी की ब्रेडें वहाँ मिलती हैं, वो लोग इस तरह के मतलब खाते थे। तो इसको भी मतलब अभी इंडिया में रहते हुए उसको आदत थी कि रोटी खाने की, चावल खाने की, तो वहाँ जाके थोड़ा कल्चर चेंज हो गया और वो बिल्कुल बहुत ही कम मसाले वाले खाने खाते थे। और इंडिया वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा तीखे चटपटे मसाले वाले चीज़ें खाते हैं, है ना। तो कल्चर का फ़र्क था, पर धीरे धीरे उसको ऐसी आदत पड़ गई मेरे भाई को, जो मेडिकल करने गया था बाहर, ऐसी आदत पड़ गई कि वो भी वैसा ही बन गया जैसे वहाँ के लोग थे ना, बिल्कुल वैसा बन गया वो। मतलब जब वो वापस आया तो बिल्कुल नाम मात्र मसाले खाने वाला बन गया वो तो मतलब 5-6 साल लगा के आया था बाहर पढ़ाई के। 1 साल तो लैंग्वेज सीखनी पड़ी थी वहाँ की, रशियन लैंग्वेज, और उसी में फिर मेडिकल हुई थी, ठीक है। तो उसी में मेडिकल की पढ़ाई हुई थी, तो इस तरह से उसके 6 साल लग गए थे। और मतलब कि बिल्कुल वो 6 सालों में उस कल्चर में ही ढल गया था एकदम, ठीक है। तो ये कहते हम, मैं भी पहले कहती थी कि क्या बिल्कुल फिक्का खाना कैसे खाए, मैं रोटी बना रही हूँ साथ साथ ध्यान रखती उसका भी, हाँ कैसे फिक्का खाना खाए, कैसा बेसवादा सा खाना होता है। पर अब मुझे समझ में आया, जब से मुझे ये सात्विक खाने का पता लगा ना, उसमें भी यही बोला गया है कि कम मिर्च मसाले वाला खाना खाओ, क्योंकि इससे इंसान जो है ना बड़ा सही रहता है, उसकी सेहत सही रहती है। ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने से कई तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं। और ये सात्विक खाना खाने से हेल्दी रहता है इंसान, ठीक है। और 1 मिनट में घी भी लगा लूँ, परांठी बन रही है ना, घी भी लगा लूँ। तो इस तरह का जो कहते हैं ना, ये जो हम आटा खाते हैं पतले होने के लिए, फैट लॉस करने के लिए, जैसे हम वाइट चीज़ों को बैन करते हैं, जैसे चावल वाइट नहीं खाने, चीनी नहीं खानी वाइट, आटा भी वाइट ही होता है। अब आटा हम खाते हैं, अगर हम 2 रोटी खाते हैं ना, तो अगर हम इस तरह से वेजिटेबल्स मिला के आटा बनाएं और रोटी 2 ही खाएं, मान लो हम 2 खाते 2 ही खाएं, तो आधा तो वेजिटेबल का असर आ गया, आधा आटे का आया। यानी कि इस तरह से आपको इस तरह का आप खाना बना खाते हो, तो रोज़ अलग अलग वैरायटी की सब्जियां डाल के इस तरह से आटे में मतलब मिक्स करके, या उसको सब्जियों को कद्दूकस करके, या उसको मिक्सी में मिक्स करके आटे में भून के बनाते हो, तो क्या होता है कि आपका आधा आटा पेट में जाता है, आधा सब्जियां जाती हैं। सब्जियां हेल्दी होती हैं, आपको पता है, तो इंसान जो है वो जो मोटा इंसान है वो पतला भी हो जाता है। और कई तरह की जो इंसान को बीमारियां लगी होती है ना, धीरे धीरे वो सारी बीमारियां अपने आप ठीक होने लग जाती हैं, अगर आप हेल्दी खाना खाओ, ठीक है। और अगर इसको जैसे आप मैंने नमक मिर्च मसाला डाला है, इसमें मैं ना धनिया पत्ती और कड़ी पत्ता डालना भूल गई। तो कड़ी पत्ता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले ये जो साउथ इंडियन है ना, ये कड़ी पत्ते का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो 1 मिनट में ज़रा घी लगा लें, ठीक है। तो साउथ इंडियन है घी, उसका कड़ी पत्ते का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। पर हम भी पहले कभी खाते थे ना, जैसे हम कड़ी पत्ते वाली कोई चीज़ खाई हमने, तो क्या करते थे, कड़ी पत्ते को निकाल के अलग कर देते थे। ये मतलब कड़ी पत्ता बच्चे भी ऐसे ही करते थे, कड़ी पत्ते को निकाल के साइड कर दिया, या तेज पत्ते को निकाल के साइड कर दिया। और कड़ी पत्ते को नहीं साइड करना चाहिए, उसको चबा चबा के खाना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने भी देखा है कि सलाद जो बनाते हैं ना मिक्स वेज, उसमें भी कड़ी पत्ते डालते हैं काट के, ताकि वो अंदर बॉडी में जाएँ, ठीक है। क्योंकि वो बहुत हेल्दी होते हैं कड़ी पत्ते, ठीक है, बालों के लिए, स्किन के लिए, सबके लिए हेल्दी होते हैं। तो मेरे हस्बैंड ना 2-3 दिन पहले कड़ी पत्ता ले आए थे, मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा भी नहीं, और वो अपने आप ही ले आए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मैं उसको चीज़ों में डाल के, सब्जी में डाल के, अब मैंने बच्चों को भी बोल दिया कि भाई ये कड़ी पत्ता जो होता है ना, कभी मतलब इस तरह साइड मत करना, उसको चबा के खा जाया करो, क्योंकि बहुत हेल्दी होता है खाना। हमको पता नहीं लगता, लेकिन सिर्फ हमारी स्किन के, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आज कोशिश कर, अभी मैं इसमें डालना भूल गई, मैं डाल देती तो अच्छा था, कंज्यूम हो जाता। अब वो पता कि आटा गूंद रही थी, मैं ध्यान ही नहीं रहा, मैं बातों में लगी थी। बोला भी था कि मेरे को डालना है, मुझे याद ही नहीं रहा, मतलब कि बातों में ही लगी रह गई मैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। पर वो मैंने चलो खीरे का बनाया आज, मैंने जो है ये खीरे का बनाया, क्योंकि चुकंदर का भी बनता है, वो मैं बना चुकी हूँ। घीरे का भी परांठा मैं बना चुकी हूँ, मूली का, गाजर का, आलू का, प्याज का, ये सब हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। तो कुछ अलग हट के बनाना था, तो मैंने सोचा खीरे पड़े हैं घर में, चलो खीरे का बनाओ। फिर बनाते क्या, मैंने वीडियो देखे कि खीरे का बनाते हुए, ऐसी बात नहीं कि मैंने अपने मन से बता रही हूँ कि बनाओ, नहीं, ठीक है। और इसलिए हेल्दी खाना होता है, ये खाना चाहिए। चुकंदर का भी देखो कितना अच्छा रेडिश कलर का बनता है, पालक के परांठे बनते हैं,
है ना। मेथी के बनते हैं, कितने सारी तरह की वैरायटी के सर्दियों में, जैसे पालक के, मेथी के, है ना, ये बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। चुकंदर का कितना सुंदर कलर आता है, वो मैं बना चुकी हूँ। मेरे पास भी कुदरती चुकंदर नहीं है तो मैं खुद चुकंदर का बना लेती हूँ। चुकंदर वाले चावल भी मैंने पर बनाए थे, पता है। चलो ठीक है, मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो इस तरह से रोज़ अलग अलग सब्जियाँ डाल के बनाओगे ना आप, इस तरह से परांठी या रोटी जो भी बनाओगे, तो उससे क्या आटा आपके अंदर कम जाएगा। मैदा तो और भी ज़्यादा गलत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है मैदा, तो वो हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है। फिर धीरे धीरे ज़्यादा जो मैदा यूज़ कर मतलब कंज्यूम करते हैं ना मैदे वाली चीज़ें, धीरे धीरे उनके बॉडी में कई बार ब्लॉकेज हो जाती है, नसों के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, तो वो ज़्यादा आंतों के साथ चिपकता है। ठीक है, तो उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब मेरे पास पता है क्या, 1 किलो मैदा मैंने पहले मंगवाया था कि घर में कोई चीज़ बना के रखूँगी, बच्चों को खानी होती है। अभी मैंने सुना तो मेरा मन नहीं कर रहा, पर वो मैदा तो मेरे को कंज्यूम करना ही पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कैसे भी करके। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते थे, बाहर से मट्ठी ले आते थे, तो वो मट्ठी खा के ना बच्चों का पेट खराब हो गया था। फिर मैंने सोचा कि मट्ठी और ये नमक पारे तो हम घर में भी बना ही सकते हैं, चाय के साथ कुछ खाने को तो चाहिए। पर अब इस बार मैदा आ गया तो यूज़ कर लूँगी, आगे से मैदा नहीं मंगाऊँगी। ठीक है, चलो वीडियो लंबी हो रही है, तो इस तरह से आप भी रोज़ नई नई वैरायटी का मतलब परांठी या रोटी बना के खा सकते हो। अगर मिट्टी के तवे पे बनाओगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास था मिट्टी का तवा, पता नहीं उन्होंने कहाँ रख दिया है। अब बच्चे भी घर में रहते हैं तो मैं ना दोबारा निकलवा के उसे स्टार्ट करूँगी। वो पता है इतना हल्का था मुझे और महंगा भी था, मुझे उसे यूज़ करते थोड़ा डर लगता था, मैंने उसे यूज़ ही नहीं करा। नया का ना इन्होंने देखा टंगा है, यूज़ नहीं करी इन्होंने, पता नहीं कहाँ रख दिया। तो चलो मैं मिट्टी के तवा निकालूंगी, मैं वो भी स्टार्ट करूँगी। हांडी का यूज़ मैं कभी कभी कर ही लेती हूँ, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं करती, पहले ज़्यादा करती थी, थोड़ा कम कर दिया, पर करती हूँ। सामने हांडी पड़ी होती है तो यूज़ कर लेती हूँ। चलो 2 परांठियाँ बन गई हैं, मैं सबको खाना दे दूँ। मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग भी सात्विक खाना खाना स्टार्ट कीजिए और हेल्दी रहिए। ठीक है, क्योंकि सबके साथ सात्विक खाना खाना बहुत अच्छा होता है।